गुड इवनिंग बच्चों, मैं शुभम कुमार फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ जेसीआई एजुकेटर पर। तो हम लोग पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन देखे थे, उसमें हम लोग कुछ लिस्ट ऑफ फार्मूला को देखे थे। तो अब आज हम लोग टाइप 1 जो कि सबसे बेसिक प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग आज देखेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल में जो टाइप 1 जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखेंगे। वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन x टू दी पावर n dx। तो फिर से मैं समझा दूं कि इसको हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसको इंटीग्रल बोलते हैं जिसको इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसको इंटीग्रेंट कहते हैं। और c हो गया कांस्टेंट, जो इस c के कारण इसका नाम पड़ा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ पर dx क्या है? dx जो है विद इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x है। इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर x यहाँ पर के रूप में हो रहा है तो यहाँ x क्या हो गया? वेरिएबल, और n क्या हो गया? कांस्टेंट। तो वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का बात हो रहा है कि आपको वेरिएबल बेस में रहे और कांस्टेंट पावर में रहे, तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है। तो हम आपको कुछ प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे, है ना। कुछ प्रॉब्लम हम आपके लिए छोड़ जाएंगे ताकि आप वीडियो देख करके उसको आपको फिर से बनाना है। बात आप समझे। हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे और उसके जैसा ही प्रॉब्लम को छोड़ देंगे और उसके बाद आपको उसको बनाना है। और उसके बाद जब ये प्रॉब्लम हो जाए तब आप आर.डी. शर्मा का पहला चैप्टर बनाना शुरू करेंगे। और वो पहला चैप्टर क्या है? 19.1 तो उसको आपको बनाना है आज का टारगेट यही है कि 19.1 ख़त्म हो जाना चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं उसमें, तो आपको ख़त्म कर लेना है, इसमें कोई भी बहाना नहीं करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपका जो पहला है वो पहला क्वेश्चन है ये कि आपको इंटीग्रेट करना है, फाइंड द इंटीग्रल्स। आपको इंटीग्रेट करना है पहला क्वेश्चन में, और ये रहा इंटीग्रेशन दिया रहेगा x टू दी पावर 3 dx। तो इंटीग्रेशन दिया रहेगा तो आप पहले क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन को i मान लेंगे, है ना। i बराबर, इसका कोई नाम नहीं है तो i इसको हम क्या कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे। i ये हो गया लेट i इज इक्वल टू x टू दी पावर 3 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है तो i का जो वैल्यू, इसका जो वैल्यू आएगा वही इसका भी वैल्यू होगा। तो आपको जो भी इंटीग्रेशन में अगर उसका वैल्यू नहीं दिया है तो आप उसको क्या मान लो? i मान लो। बात आप समझ गए। सबसे पहला बात आप हमको बताइए, यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ कि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? x यहाँ पर वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट है, ये फार्मूला लग जाएगा। वेरिएबल के पावर कांस्टेंट में याद रखिएगा। अब x टू दी पावर 3 है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब रहता है तो x रहता है, n खाली फिर n में एक जुट जाता है, नीचे भी उतना हो जाता है। इस कारण से ये क्या हो गया? ये हो जाएगा आपको, जब इसका इंटीग्रेशन, आप अभी तक इंटीग्रेशन किए नहीं, आप इसका इंटीग्रेशन करने वाले, तो जैसे ही करेंगे तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको, ये इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा। जब इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ये 3 + 1 बाई 3 + 1, अब प्लस का लग जाएगा c, ये हो जाएगा x टू दी पावर 4/4 प्लस c। बात समझ रहे हैं? पावर में एक जुटेगा, जितना पावर रहेगा उसमें एक जुटेगा, और उतना ही फिर नीचे आपको डिनोमिनेटर में चला आएगा। समझ गए? आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √x dx दिया हुआ है। √x का हम लोग कर लिए हैं लगभग, 1/√x का करके देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर समझ रहे हैं तो i इज इक्वल टू, इसको हम x टू दी पावर 1/2 dx लिख सकते हैं। लेकिन हम कोई दिक्कत, अभी तक इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसको शॉर्ट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन अभी नहीं लगा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन लगते रहेगा। इज इक्वल टू, ये देखिए इक्वेशन का साइन है ना, ये क्या हो गया? आप इसको बार बार लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? x टू दी पावर -1/2 दिया, अभी तक इंटीग्रेशन लगा नहीं, ये फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा? आप देखना, x टू दी पावर -1/2 + 1, और नीचे में भी -1/2 + 1। अगर आपको मन में भी ये काम हो जा रहा है जोड़ घटाव, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1 में 7 आ जाएगा, कितना बचेगा? 1/2, और नीचे क्या बचेगा? 1/2। 2 चला जाएगा कहाँ? ऊपर, तो ऊपर चला गया तो हो गया 2 × x टू दी पावर 1/2, ये हो गया 2√x। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम आपको एक नोट पॉइंट बता रहे हैं कि आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे √x dx का,
तो आपको याद होना चाहिए कि x की पावर 3/2 और नीचे 2/3 हो जाएगा प्लस सी। ये आपको याद रखना है रूट एक्स का। और अगर नीचे में रूट एक्स है, नीचे में तो ये सीधे हो जाएगा 2 रूट एक्स का, 2 रूट dx 2 रूट एक्स प्लस सी। बात समझ रहे हैं? ये नोट पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि तीसरा पॉइंट में मान लीजिए कि आपको कहे रूट अंडर ax प्लस बी dx, तो इसमें आप क्या करेंगे? तो रूट है तो पहले 2/3 और फिर अंदर में जो है x के बदले ये है तो लिखेंगे ax प्लस बी के पावर 3/2। लेकिन ये जो पूरा है इसका डेरिवेटिव को हम क्या करेंगे? भाग देंगे। ये भाग क्यों हो रहा है? जब हम लोग टाइप नंबर 5 पे पहुंचेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ये सब सिचुएशन में हम लोग जब पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा। अच्छा, एक और है 4 नंबर। देखिए, अगर आपको 1/रूट अंडर ax प्लस बी का अगर पूछे तो इसी ढंग का ना होगा जी। तो रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है तो इसको भी लिखेंगे 2 रूट अंडर ax प्लस बी लिखेंगे। लेकिन भाग किसका देंगे? ax प्लस बी का डेरिवेटिव का। ये प्लस क्या हो जाएगा? सी। ये आपको याद रखना है डायरेक्ट। रूट एक्स का 2/3 x टू दी पावर 3/2 और 1/रूट एक्स का 2 रूट एक्स। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, तुरंत हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर में एक और भी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए कि आपको इस तरह का है 1/x³ dx है, ठीक है। तो कैसे बनेगा? तो आपको अभी बताएं, ये पावर ऊपर चला जाएगा -3 dx, ऐसा हो जाएगा। आप क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे तो पावर में एक जोड़ना है, पावर में एक जोड़ दीजिए, फिर पावर में एक घटा दीजिए, फिर जोड़ दीजिए, पावर उतने भी लीजिए प्लस सी। 3 में से गया तो -2 और नीचे भी -2, तो अब आपको हो गया क्या? -x टू दी पावर -2 बटा के 2 प्लस सी। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? -2 को नीचे कर सकते हैं तो -1 बटा क्या हो जाएगा? 2x के पावर 2 प्लस। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बात कर रहे हैं, आप देखते चलिए। अभी हम फिर से एक क्वेश्चन दे रहे हैं 4 नंबर। ये i = है a3 log x टू दी बेस a dx। अब इसका फार्मूला आपको कल भी बताया। आप हमको ये पहले ये 3 जो है बगल लॉग के बगल में, तो इसको ऊपर भेज दें। पहले आप पावर में चल जाएगा। चलो a के पावर log x टू दी पावर ये हो गया। अब बताओ इसका बेस कितना है? a। इसका बेस a और ये पूरा टर्म का बेस कितना है? a। तो जब दोनों बेस सेम हो ना तो ये दोनों कट जाता है, बच जाएगा वही सिर्फ क्या बच जाएगा? x³ dx। और x³ dx ये सिर्फ अभी फार्मूला लगाएं, इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर बता दें e टू दी पावर log x टू दी बेस a से इसका आंसर 1 हो जाता है। कैसे? तो इस पूरा का बेस e है और ये पूरा का बेस e है, तो दोनों बेस सेम है तो x का x हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये बेस है, यहाँ भी बेस है, तो पूरा x³ हो गया। और x³ का मूजबानी अगर आप जानते हैं तो इसमें एक जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 4 प्लस सी। क्या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखते चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपके लिए कर रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 था ना। ये हो गया 2/1 प्लस cos 2x dx का इंटीग्रेशन i = तो आपको झट से याद होगा, कितने लोग को लग गया कि 1 प्लस cos 2x का कुछ ना कुछ फार्मूला होता है। तो फार्मूला होता है तो आप फार्मूला लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2x का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x dx। होगा कि नहीं? फार्मूला होगा। 2x है तो इसका आधा हो गया, 2 क्या हो गया? कैंसिल। ये हो गया 1/cos स्क्वायर x। देखिए, जब तक हम इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाते नहीं हैं तब तक ये क्या हो जाता है? ये ठीक है। तो आइए यहाँ से ये cos स्क्वायर ऊपर चला गया तो क्या हो गया? sec स्क्वायर x। और आप अपने फार्मूला चार्ट में देखेंगे, अगर याद नहीं है तो sec स्क्वायर x dx का कितना होता है तो आपको वहाँ पता चलेगा क्या होता है? 10x प्लस सी। sec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी। तो अगर आप ये समझ गए हैं, ये आपके होमवर्क के लिए है। 1 नंबर पहला होमवर्क आपको दे रहे हैं। ये होमवर्क क्या है? तो i = आपको करना है 2/1 माइनस cos 2x dx। कर लेंगे? चलिए, इतना का करना आपको।
चलिए आगे बढ़ते, ये होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। ये आपको जो हम बना रहे हैं, फिर से आप एक बार सुन लीजिए, जो हम बना रहे हैं उसको तो आपको बनाना ही है, जो होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं उसको बनाना ही है, और फिर आपको 19.1 भी बनाना है। बात आप समझ गए। चलिए आइए हम आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि e⁵ log x का इसी का इंटीग्रेशन बोल रहा है, माइनस बेस ई है, और e⁴ log x⁻e है, नीचे में है e⁻3 log x⁻e है, माइनस e⁻2 log x⁻e है, ये है। तो अभी जस्ट आपको बताइए, जो 5 बगल में लॉग हो पावर में चढ़ जाएगा, है ना। अब पावर में चढ़ने के साथ साथ ये हो जाएगा क्या चीज़, e⁻log x⁵ बेस ई माइनस log x⁴ बेस ई, ऐसा होगा। और नीचे क्या हो जाएगा, e⁻log x⁻e माइनस ये क्या हो जाएगा, e⁻log x² बेस ई, ऐसा होगा। आप बताओ हमको कि ये जो है e और e बेस सेम है, तो x⁵ माइनस x⁴, नीचे x⁵ माइनस x² है, क्यों, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अब जब ऐसा हो गया तो अब इसमें आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, कोई कट तो नहीं रहा, तो देखेंगे हम लोग कुछ आ रहा है क्या, ये कॉमन, तो कॉमन आ रहा है, तो जब तक इसका भी देख रहे हैं अभी सोल्यूशन हो रहा था, इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं लगा, तो इंटीग्रेशन सब जगह लगा रहा है, जहाँ इंटीग्रेशन का फार्मूला लग गया वहाँ इंटीग्रेशन खत्म। यहाँ पर x⁴ कॉमन लेते हैं तो x-1 होगा, देखिए 5x बचाया 1 बचा, नीचे क्या लेंगे x⁵ कॉमन, तो x-1 लेंगे, तो ये x खत्म हो गया, खत्म। और आप बताओ कि ये x⁻2 x बेस सेम है, तो पावर घटेगा, तो 4 में से 2 घट करके कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इस तरह से बताओ x⁻2 का डिफरेंशिएशन इस पर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देखिए x यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो एगो जुटेगा, x के पावर 3 हो जाएगा, नीचे में भी उतना ही, जितना पावर होगा उतना ही, प्लस c लिखना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से आपको पूरे 19.1 को बनाना है। ध्यान रहे बच्चे कि आप बिना मेरे आज्ञा का आप आगे नहीं बढ़ें। आपको लगता है कि हम बना लेंगे, तो ज़रूर लग रहा होगा आपको बना लेंगे, लेकिन जब तक हम उसको टच नहीं करें तब तक आप नहीं जाइए, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसा कंसेप्ट देने वाले हैं जिससे आपको सारा बन जाए, और अपने आप भिड़ जाइएगा तो आपका कंसेप्ट थोड़ा बिगड़ने का चांस है। पहले मैं बताता रहा हूँ, अगर आप नहीं मानेंगे तो आप अपने गड्ढे में जाइएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको फिर से बता रहे हैं कि जब हम बोले बनाने तब बनाइए, क्योंकि कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि इसको उस ढंग से नहीं बनाना है जिस ढंग से किताब में है। इस ढंग से बनाने से इसके साथ साथ बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको लपेटा में आएगा जिस ढंग से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको जितना हम बनाए हैं वो आपको बनाना है, और फिर जो होमवर्क दिए हैं वो बनाना है, और उसके बाद 19.1 को बनाना है। फिर जब आप ये बना लेंगे आज, तो कल हम आपको टाइप 2 टाइप 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइप 2 आपको करेंगे। उसमें हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो है करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा सा sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए हम आपको प्रेशर भी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर बता रहे हैं कि आपको ख़त्म होते होते इतना याद हो जाएगा। जब हम आपको डिफ्रेंशिएशन पढ़ाने से भी पहले बोले थे कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आज के दिन में सारा फार्मूला याद है, ये अपने से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।